क्या आपका पीरियड कम आ रहा है और आपको ऐसा लगता है कि इसकी वजह से आपका वजन बढ़ रहा है? काफी पेशेंट्स आजकल पीरियड कम होने की कंप्लेंट हमारे पास लेके आते हैं और उन सबका जो दो कंसर्न मेन होते हैं, एक तो ये कि पीरियड कम आ रहा है, हमारा वेट बढ़ रहा है और कहीं हमें आगे चल के प्रेगनेंसी होने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मेरा नाम डॉक्टर सुमन जैन है, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और आज हम स्पेसिफिकली ये बात कर रहे हैं कि क्या पीरियड का कम आना वेट बढ़ने का कारण हो सकता है, या अगर आपका पीरियड खुल के आ जाए तो आपका वेट अपने आप ही कम हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका एक रीजन होता है, या हम जिसको कह सकते हैं कि हर बीमारी का एक कारण होता है और हमें ट्रीटमेंट के दौरान उस कारण को ठीक करना होता है। जैसे ही हम कारण ठीक करते हैं तो उसके इफेक्ट में बीमारी भी ठीक हो जाती है। यानी कि अभी तक जो सोच है उसके हिसाब से पीरियड के कम आने की वजह से वजन बढ़ता है, यानी कि पीरियड का कम आना कारण है और उसका रिजल्ट है वेट का बढ़ना। लेकिन ये गलत है, होता इसका अपोजिट है। बजाय इसके कि पीरियड की वजह से वजन बढ़ रहा है, एक्चुअली वजन बढ़ने की वजह से पीरियड कम आता है। इसी के साथ जुड़ा हुआ सा एक और ख्याल है, अक्सर लोग ये कहते हैं कि मेरा वजन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मुझे पीसीओडी है। जैसे ही मेरा पीसीओडी ठीक होगा वैसे ही मेरा वजन भी ठीक हो जाएगा। उनको लगता है कि पीसीओडी की मेडिसिन लेने से या पीसीओडी का कोई सॉल्यूशन उनको मिल जाए जिसके की वजह से उनका वेट ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए। होता इसका अपोजिट है। एक्चुअली उनको वजन ठीक करना है, वजन ठीक करेंगे तो पीसीओडी ठीक होगा। असल में आपका वेट बढ़ रहा है इसलिए आपको पीसीओडी हो रहा है, या असल में आपका वेट बढ़ रहा है इसीलिए आपका पीरियड धीरे धीरे डिलेड होने लगा है और कम होने लगा है। अगर आप अपोजिट भी सोच रहे हैं तो इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क इससे ये पड़ता है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स रहते हैं जिनको कि एक्चुअली उनको पीरियड जो कम आ रहा है वो एज की वजह से कम आ रहा है, या किसी और वजह से भी कम आ रहा हो, या उनको जरूरत ही नहीं है, उनका शुरू से ही कम ही रहता हो और उनको जरूरत नहीं है कि उनका पीरियड ज्यादा आए। लेकिन क्योंकि उन्होंने इसको वेट बढ़ने से रिलेट कर लिया है, या उन्होंने ये सोच लिया है कि अगर हमारा पीरियड ज्यादा आ जाएगा तो हमारा पीरियड वेट अपने आप ही कम हो जाएगा, तो वो लोग वेट कम करने की कोशिश करने की बजाय इस कोशिश में लग जाते हैं कि कैसे भी करके हमारा तो पीरियड ज्यादा आ जाए। और इसके लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, कभी कभी काढ़े ले लेते हैं, या कभी मेडिसिन ले लेते हैं, कभी खुद से ले लेते हैं, कभी किसी और से पूछ के ले लेते हैं। और होता उससे ये है कि या तो पीरियड उनको आता नहीं, और कभी कभी आ जाता है तो इतना ज्यादा आ जाता है कि उसको फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। कई दफा पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि साहब हमें पीरियड नहीं आ रहे, हमने एक काढ़ा लिया था और अब हमारे को ज्यादा आ गया है और बंद ही नहीं हो रहा है। कुछ केसेस में तो इतना ज्यादा पीरियड आ जाता है कि फिर उसको बंद करने के लिए ही हमें अलग से मेडिसिन देनी पड़ती है। और ये सारा जो आपने अपने पीरियड को डिस्टर्ब किया वो इस ख्याल से किया कि शायद हमारे पीरियड आ जाएंगे तो वेट कम हो जाएगा। इसी तरीके से पीसीओडी वाले पेशेंट्स को भी ऐसा लगता है कि अगर उनका पीसीओडी का ट्रीटमेंट हो जाएगा तो हाँ उनका वेट कम हो जाएगा। तो क्या करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अपनी पीसीओडी की प्रॉब्लम जो कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज ही होती हैं वो बताते हैं, और डॉक्टर्स भी उनके पीरियड्स को रेगुलर करने की मेडिसिन दे देते हैं। ये सभी लोग सोचते हैं कि अच्छा अब हमें पीसीओडी की मेडिसिन तो मिल ही गई है तो वेट तो हमारा ऑटोमेटिकली ही कम हो जाएगा। एक्चुअली करना इन सबको ये है कि उनको वेट रिड्यूस करना है। होता यही है कि फिर पेशेंट्स हमें कहते हैं कि हमने जब तक हम मेडिसिन लेते हैं हमारे पीरियड रेगुलर आते हैं, वेट भी 1-2 किलो कम रहता है, और जैसे ही मेडिसिन हम लोग छोड़ते हैं वापस से हमारा तो पीसीओडी आ जाता है, हम तो ठीक ही नहीं हो पा रहे, ये कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है। असल में ये एक तरीके का डिनायल कह सकते हैं। आपको ठीक करना है अपना वेट। वेट आपने ठीक किया या वेट नहीं भी ठीक किया, वेट को बढ़ने के जो कारण है कम से कम उस पे अगर हम रोकथाम करें, अपनी डाइट और एक्सरसाइज ठीक करें, तो पीरियड आपका अपने आप ही ठीक हो जाएगा और पीसीओडी भी ठीक हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी को निमोनिया हुआ है या कोल्ड हुआ है, कोल्ड एंड कफ हुआ है, साथ में फीवर भी है, अब आप फीवर को ठीक करने की ही गोली लिए चले जा रहे हैं, फीवर तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जिस बैक्टीरिया या जिस वायरस की वजह से आपको फीवर आ रहा है वो अगर आपने ठीक नहीं किया तो एक्चुअली आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि आपको वेट पे काम करना है तो आपका पीरियड अपने आप ही ठीक हो जाएगा। फिर आप ये कह सकते हैं कि जब अगर ऐसा ही है तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें मेडिसिन लिखते क्यों है? मेडिसिन इसलिए ही लिखी जाती है कि आपको टेम्परेरी सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करने के लिए लिखी जाती है। आपके पीरियड वेट बढ़ने की वजह से इरेगुलर हो गए हैं तो एक बार को तो उनको रेगुलर करने के लिए मेडिसिन हम लोग देते हैं, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन आपका होगा अगर आप अपने वेट पे काम करेंगे। अगर आपका वेट नहीं भी कम हो रहा है, आप उस पर काम शुरू करेंगे तो पीरियड ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं जिसमें कि हमने उन्हें बताया कि आपका
पीरियड नहीं आ रहा है या आपको और दूसरी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो रही हैं, तो आप अपने इस पे वेट पे काम करिए। उन्होंने डाइटिंग करी, डाइट के अपने चेंज करा, योग शुरू करा। शुरू में योग करने से या एक्सरसाइज करने से एकदम से वेट कम नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि पीरियड में आपको आपके चेंज नजर आना शुरू हो जाएगा। थोड़े जो 3-3 महीना से आ रहे थे वो 2 महीना से आने लगेंगे, जो 1 दिन ही आ रहा था वो 2 दिन आने लगेगा। इस तरीके से थोड़े से पॉजिटिव चेंजेस आपको अपने पीरियड में दिखने लगेंगे और ओवर द टाइम आपका पीरियड ठीक भी होने लगेगा और वेट भी ठीक होने लगेगा। इसमें लगता है टाइम, लेकिन आपको लगातार कंसिस्टेंटली करते रहना है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि वेट की वजह से ऐसा सब होता क्यों है? जब भी किसी का वेट बढ़ता है तो उसका जो फैट बढ़ता है वो बॉडी के बाहरी उस पे तो बढ़ता ही है, साथ में अंदर के ऑर्गन्स पे भी, ओवरी पे, लीवर पे, इन सब पे भी वेट बढ़ता है, जिसको कि आप विसरल फैट भी कहते हैं। जब भी ओवरी के चारों तरफ फैट बढ़ता है या विसरल फैट बढ़ता है तो फैट अपने आप में भी कुछ हार्मोन रिलीज कर सकता है, जैसे ईस्ट्रोजन और एंड्रोजन। इनकी वजह से जो बॉडी का टोटल हार्मोनल मिल्यू था, मिल्यू यानी कि जो भी डिफरेंट वैल्यूज थी हार्मोन्स की आपकी बॉडी की, वो चेंज हो जाती है। इसी वजह से आपका पीरियड टोटली इरेगुलर हो जाता है। शुरू में आपके डिले होना शुरू होते हैं, फिर वो कम होना शुरू होते हैं, और जब बहुत ज्यादा पीसीओडी वगैरह हो जाता है तो किसी किसी के 5-5, 6-6 महीना तक पीरियड नहीं भी आते, फिर हमें मेडिसिन देना पड़ता है, उसी से ही पीरियड आते हैं। लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ उस प्रॉब्लम के लिए टेम्परेरी सॉल्यूशन है, कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप कह सकते हो इसको, कि अभी आपका पीरियड बंद हुआ है तो हमने आपको मेडिसिन दी, आ गया है। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन तब होगा जब आपके पीरियड बिना मेडिसिन के अपने आप टाइम से आएंगे, कम आएंगे या प्रॉपर अमाउंट में आएंगे। तो आज से अगर किसी का पीरियड कम है तो वो एकदम से उसको लाने की कोशिश ना करे। पहले वो ये जानने की कोशिश करे कि क्या एक्चुअली उसके पीरियड कम जो हैं वो उनको ठीक करना जरूरी है। हर किसी को जिसका पीरियड कम है उन सभी को पीरियड को ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। पीरियड या मेंस्ट्रुएशन आपकी बॉडी का एक सेंसिटिव फिनोमिना है, इससे हमें बिना कारण के छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, उससे और ज्यादा इरेगुलरिटीज बढ़ सकती हैं। कारण पे काम करें, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, तो अपने आप ही आपके पीरियड ठीक हो जाएंगे। बहुत सारे केसेस में पीरियड का कम आना कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का एक बहुत डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसको भी चेक कर सकते हैं। तो आज के बाद पीरियड को बढ़ाने के लिए अपनी मर्जी से कोई काढ़े वगैरह नहीं पीने हैं। डॉक्टर को दिखा के अगर उन्हें लगेगा तभी आप मेडिसिन लें। स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे हेल्दी।